हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है जगत दीदी के ऊपर। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जगत दीदी की झूठी बातों के ऊपर है। भाई वो कितना ज़्यादा झूठ बोलती हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है जगत दीदी 2 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाला कि मुझे जबलपुर जाना है, पर ये जबलपुर नहीं गई, ये कहीं और ही निकल गई और बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि फ़्लाइट से जाना था वहाँ पर। फ्लाइट में ये गई हैं, वहाँ पर एयर होस्टेस ने इन्हें एक चिट दी जिसमें कि इनके लिए लिखा हुआ था कि भाई ये वीडियो बहुत अच्छे बनाती हैं और इनके वीडियो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देख करके जगत दीदी इतना खुश हो गई थी कि पूरा एक वीडियो ही छाप दिया इन्होंने कि भाई मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और इन सब चीज़ों से अगर लोग खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, ये फ़्लाइट में बैठती हैं और पहुंच जाती हैं बेंगलोर। जबलपुर नहीं, बेंगलोर पहुंचती हैं। अरे वो भाई जो लोग साल भर पहले 6 महीने पहले जो लोग काम कर रहे थे ना, ये वही काम करने गई थी। एक बार और जा चुकी हैं, लेकिन उसमें मोटी रकम मिलती है, इसलिए क्यों नहीं जाएंगी। जगत दीदी को भाई इस समय तो मोटी रकम की ज़रूरत है, गाड़ी भी खरीदनी है और बहुत चीज़ें करनी है। तो ये पहुंच गई बेंगलोर और वहाँ से ये जाती हैं आदिवासी तेल के प्रमोशन के लिए। भाई वहाँ पहुँचती हैं, इन्होंने वहाँ का पूरा वीडियो भी बनाया, फिर वहाँ से वापस आती हैं। भाई चलो, वहाँ के उन लोगों ने जिन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, उन्होंने होटल तो दे दिया फ्री में, फ्लाइट का टिकट भी फ्री में मिल गया, लेकिन खाना तो इन्हें खुद ही खाना था। इसीलिए भाई थोड़ी कंजूसी हो गई और इन्होंने कोई शॉपिंग भी नहीं की। उन्होंने कहा भाई यहाँ बहुत महंगा है, हम यहाँ से तासी के लिए कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत महंगा है, हम तो अपने भोपाल में ही ले लेंगे भाई। तो ये अपने फ्लाइट में बैठती हैं और इन्हें विंडो सीट मिल गई थी, तो मैडम भाई वीडियो बनाने में कहीं पीछे नहीं रहेंगी, वहाँ भी वीडियो बन रहे थे। सीधे आती हैं घर। अब बात करते हैं कि भाई जबलपुर ये क्यों जाने वाली हैं। तो जबलपुर का किस्सा ये है कि भाई इनको अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि इन्हें एक अवार्ड मिला। अवार्ड बोल सकते हैं, ये काम बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। उसमें लिखा था दरोगा। अब कुछ लोगों ने थंबनेल में भी लिख दिया भाई दीदी दरोगा बन गई हैं, पर वो कोई दरोगा नहीं बनी है, ठीक है। आप लोग ये समझिए कि वो एक मैगजीन में इन्हें काम मिला है, एक तरह से जैसे प्रेस रिपोर्टर होते हैं, तो वो खबरें इकट्ठा करके प्रेस में देते हैं, फिर वो अखबार में छपती है या मैगजीन में छपती है। तो इनका यही काम होगा, उस मैगजीन के लिए इन्हें काम मिला है कि मतलब बाहर से रिपोर्ट ला करके उनको देंगी, और ये जुलाई तक का इनका काम है और जुलाई तक ये काम करेंगी। उसके बाद अगर ये अच्छा काम हुआ तो हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो भाई ये चीज़ें जब इन्हें करने को मिली हैं, ये काम मिला है, साथ ही साथ इन्हें नीतू जी को भी मिला है, तो ये दोनों लोगों को काम मिला है वहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे दे करके भी ये काम मिल जाता है, तो अब पता नहीं, क्योंकि हमारी जगत दीदी तो एक एक रुपया फालतू नहीं खर्चा करती हैं भाई, बहुत सोच समझ के ये खर्चा करती हैं। और कोई अगर ये कहे कि इन्होंने पैसे दिए होंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं इस बात को नहीं मान सकती, क्योंकि जो इन्हें शुरू से जानते हैं तो वो जानते होंगे कि भाई वो एक एक रुपया सोच समझ के जब खर्च करती हैं, फालतू का पैसा नहीं बर्बाद करती हैं, जबकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है। इनके व्यूज़ बहुत अच्छे खासे जाते हैं, तो पैसे तो बहुत आते होंगे, लेकिन फिर भी दिखाती ऐसा है जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई अब ये आप लोग सुनिए कि जबलपुर क्यों जाने वाली है और कहाँ जाने वाली है। भाई इनकी एक फ्रेंड थी जो कुछ दिन पहले वीडियो में दिखाई पड़ी थी, उसके बेटे का बर्थडे है, तो इनको वहाँ जाना है उनके बेटे की बर्थडे में। और बर्थडे में जाने के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये अपनी ससुराल भी जाएंगी। भाई देवरानी से तो अभी भी 36 का आंकड़ा चल रहा है इनका, क्योंकि इनकी देवरानी के बेटे का बर्थडे था और इन्होंने विश नहीं किया। हाँ विश किया, लेकिन बाद में किया, लेकिन जब इन्होंने विश किया तो उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया था, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश नहीं पिक कर पाई हों, तो इस बात का गुस्सा भी उनकी देवरानी को है। तो अब अगर ये अपनी ससुराल जाती हैं तो भाई ससुराल वाले 4 सवाल भी करते हैं कि भाई तुमने क्या रायता फैला के रखा है, हमारी बदनामी करवा दी, या कई तरह की बातें करते। लेकिन भाई अब ये दरोगा बन गई हैं, तो अब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं कि अगर उन्होंने कुछ बोला, क्योंकि वो लोग बहुत सीधे और सरल लोग हैं, तो वो लोग इस पचड़े में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हो जाएं।
तो ये पब्लिक को सिर्फ गुमराह कर रही हैं और हो सकता है कि ये अपनी ससुराल जाएं लेकिन वहाँ का वीडियो ना बनाएं। हो भी सकता है कि आप लोगों को देखने को भी मिल जाए। कई बातें हो सकती हैं, बस देखना ये है कि अगर ये चाहती हैं अपनी ससुराल तो वहाँ का क्या वीडियो होगा। वैसे तो मुझे लगता है वो वही पॉइंट खाली दिखाएंगे, सास बहू का प्रेम दिखा देंगी, बाकी तो कुछ नहीं दिखाने वाली हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि भाई जगत दीदी पीठ पीछे से वार करती हैं। पहले तो जो करती थी वो लोगों को पता था लेकिन कोई बोलता नहीं था। अब लोग बोलने लगे हैं, इसलिए ये सामने से आकर कुछ भी नहीं बोलती हैं। सामने से बहुत सीधी बनी रहती हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपती हैं। वही काम कर रही हैं। भाई सुमित जी का जो वीडियो आया था उसके बाद चर्चाएं इतनी गर्म हो गई थी कि जगत दीदी ने जो एक कम्युनिटी डाली थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि जिस रिएक्शन चैनल का उन्होंने नाम लिया था, जिसको कि जेठू भैया लौंडे लौंडे बोलते हैं और ज़्यादातर लोग बोलते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि कम्युनिटी में उनका नाम था। तो उनसे इन्होंने कहा होगा कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों को धमकी देनी है या जो भी करना है। तो भाई उन्होंने तो ऐसा काम कर दिया। लेकिन अब लोग कहेंगे भाई किसी ने तो सुना नहीं कि जगत दीदी ने ये सब करवाया है। लेकिन अगर कोई जगत दीदी के खिलाफ कुछ बोल रहा है और जो जगत दीदी का सपोर्टर है उसके मेंबर आकर के यहाँ बात करते हैं तो ये सीधी सी बात है कि भाई उसके घर से कौन सा दाल चावल उठ रहा है, वो तो उधर से इशारा हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सीधे तौर पर है कि भाई उन्होंने ही करवाया है कि कोई उनकी बदनामी ना कर सके, कोई उनके खिलाफ अब बोल ना सके। इसका सबूत उन्होंने दे भी दिया था कि जेठू भाई ने जो रिकॉर्डिंग डाली थी, इन्होंने तुरंत कम्युनिटी डाली थी। बल्कि जब जगत भैया ने इतना सब इनका चिट्ठा खोल के रख दिया था तब इन्होंने कम्युनिटी नहीं डाली, न लाइव आई, न वीडियो आई। तो अब ये क्यों बोल रही हैं? मतलब कि अब साफ है कि अब जो इतने दिन से ये शांत थीं अब धीरे धीरे खुल रही हैं और अपनी चीज़ें इनडायरेक्टली रूप से ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस ठीक करने की कोशिश के चक्कर में ये फिर से बदनाम हो रही हैं। अब हो सकता है ये इनकी प्लानिंग भी हो कि बदनाम हो करके ही व्यूज़ मिलेंगे। तो भाई व्यूज़ के चक्कर में तो आजकल बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है इनका ये सब करने का। जो भी है, इनको जो भी करना है भाई करे, हमारा क्या जा रहा है, हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन बस इतना है कि भाई दर्शकों को भ्रमित ना करें और अपना काम अच्छे से करें तो बेहतर होगा। लोग पसंद भी करेंगे क्योंकि इनकी बेटी है, उनकी वजह से सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं कि भाई एक बेटी की माँ है। और कुछ लोग तो सलाह दे रहे हैं कि भाई उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तो अब पता नहीं, वो तो उनका डिसीजन होगा, जो वो करेंगी अच्छा ही करेंगी क्योंकि उनकी बेटी की लाइफ का सवाल है। तो दोस्तों आज का अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस मैं डेली लेकर आती हूँ और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।